Hi friends, it's Dr. Vivek Tripathi, BAMS from DAV University, Indore. Welcome to Ayurveda for You by Dr. Vivek Tripathi, जहां आपको मिलती हैं आयुर्वेद के विषय में जानकारियाँ। दोस्तों, आज का विषय है स्थूल अथवा मोटापा या ओबेसिटी। तो आज हम मोटापा के कारण, इसके लक्षण, मोटापा से होने वाली अन्य बीमारियां और मोटापा के इलाज के विषय में संपूर्ण बात करेंगे। अतः वीडियो का हर सेकंड महत्वपूर्ण रहेगा, तो बिना स्किप किए अंत तक बने रहें। दोस्तों, ओबेसिटी एक कंडीशन है जहां शरीर का BMI 30 से अधिक होता है। आयुर्वेद में आचार्य चरक ने मोटापा अर्थात स्थौल्य को अष्टनिंदित पुरुष में वर्णन किया है। यहाँ उन्होंने 8 ऐसे शारीरिक स्थिति का वर्णन किया है या शारीरिक संरचना का वर्णन किया है जो समाज में हंसी का पात्र बनती हैं, और मोटापा उनमें से एक है। तो सबसे पहले मोटापा का कारण जान लेते हैं। गुरु स्निग्ध अर्थात हैवी एंड ऑयली खाना खाना, अत्यधिक मात्रा में खाना खाना, अध्यसन करना। अध्यसन का अर्थ है कि पहले खाए हुए खाने के पूर्ण रूप से पचने के पूर्व ही पुनः दोबारा खाना खा लेना। अत्यधिक मात्रा में मद्यपान करना, नए अनाज, कंद एवं मीठा अर्थात कार्बोहाइड्रेट रिच खाने का अधिक मात्रा में सेवन करना, व्यायाम नहीं करना, आलस्य करना, दिन में सोना और अत्यधिक मात्रा में सोना कुंभकर्ण की तरह। आरामदायक सुख सुविधाओं का अधिक उपभोग करना, थायराइड, पिट्यूटरी, एड्रिनल ग्लैंड इत्यादि से निकलने वाले हार्मोन का इनबैलेंस होना अर्थात कम या ज्यादा हो जाना, और कुछ वंशानुगत कारण भी होते हैं। आयुर्वेद में मोटापा कैसे होता है, इसके लिए कहा गया है कि जो अभी हमने कारण देखे, इन कारणों का सेवन करने से शरीर में आम रस बनता है। आम रस अर्थात इनडाइजेस्टेड फूड, जिसमें से क्या होता है कि दूषित मेद धातु शरीर में बढ़ने लगती है तथा अन्य सभी धातुओं का क्षय होने लगता है। सभी धातुएं अर्थात हमारे शरीर में 7 धातुएं होती हैं: रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। इसमें मेद धातु बढ़ती है, वो भी दूषित रूप से, और अन्य सभी 6 धातुओं का क्षय होता है अर्थात वो घटती हैं, और स्रोत अवरोध होता है, जिस कारण से शरीर में वायु बढ़ जाती है, और यह बढ़ी हुई वायु जठराग्नि को बढ़ा देती है। तब जठराग्नि बढ़ने से हमें भूख अधिक लगने लगती है और हम ज़्यादा खाना खाने लगते हैं, और पुनः आम रस का निर्माण होता है, और यह बढ़ा हुआ आम रस पुनः दूषित मेद धातु का निर्माण बढ़ा देता है, और यह एक साइकिल के रूप में चक्र की तरह चलता रहता है। इससे क्या होता है कि हमारे शरीर में दूषित मेद धातु की अत्यधिक वृद्धि हो जाती है, जो संपूर्ण शरीर में एकत्रित होकर विशेष रूप से नितंब मतलब हिप एरिया, उदर, पेट का एरिया, स्तन, कमर तथा कंधे में
ये एकत्रित होता है और इस तरह से संपूर्ण शरीर को स्थूल अर्थात मोटा करके स्थौल्य रोग की उत्पत्ति कर देता है। मोटापा या स्थौल्य रोग या ओबेसिटी का लक्षण जो है वो आप सभी अच्छी तरह से परिचित हैं इससे। फिर भी सबसे बड़ा लक्षण शरीर का मोटा, थुलथुला और भद्दा होना। इसमें भूख और प्यास दोनों अधिक लगती है, पसीना अधिक आता है, पसीना दुर्गंधित होता है जिससे संपूर्ण शरीर से दुर्गंध आने लगती है। थोड़े से भी मेहनत करने पर ऐसे लोगों की सांस फूलने लगती है, नींद अधिक आती है, आयु तथा मैथुन शक्ति इनकी कम हो जाती है। ये सारे लक्षण मोटे लोगों में मिलते हैं। मोटापा से होने वाली कई हानियां हैं, जैसे कोरोनरी हार्ट डिजीज की संभावना बढ़ी रहती है, बीपी बढ़ने का खतरा रहता है, पैरों में सूजन आने लगती है, वेरिकोज वेन हो जाती है। वेरिकोज वेन आप लोगों ने देखा होगा, कुछ लोगों के पैरों में ऐसे नसें टेढ़ी मेढ़ी उभरी हुई रहती हैं, काफ़ी गुच्छेदार दिखती हैं, तो ये वेरिकोज वेन। तो वेरिकोज वेन होने का भी खतरा इसमें बढ़ जाता है। सांस फूलने लगती है, हाइटस हर्निया, गॉल ब्लैडर स्टोन, कब्ज, अनेक प्रकार के चर्म रोग, जोड़ों का दर्द, कमर का दर्द, मधुमेह की भी संभावना बढ़ जाती है। महिलाओं में मासिक चक्र बिगड़ जाता है, मासिक के दौरान अधिक रक्तस्राव होने लगता है तथा बांझपन की भी स्थिति बन जाती है। तो मोटापे का चिकित्सा क्या है? आयुर्वेद के आचार्यों ने स्थौल्य को कृच्छ साध्य अर्थात कठिनता से ठीक होने वाला रोग कहा है। अतः इसलिए मोटापे की चिकित्सा धैर्यपूर्वक एवं लंबे समय तक करनी चाहिए। मोटापे की चिकित्सा में उपयोग होने वाली जो औषधियां हैं उनमें से कुछ हैं त्रिमूर्ति रस 125 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम, आरोग्यवर्धनी बटी 250 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम, भेदिनी बटी 250 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम, कुटकी बटी 250 मिलीग्राम की मात्रा में सुबह शाम, त्रिफला चूर्ण, त्रिकटु चूर्ण, वचा चूर्ण, गुडुच्चादि चूर्ण, इनमें से जो भी लें 5 ग्राम सुबह शाम, मुस्तादिक्वाथ, बृहत पंचमूलक्वाथ, फलत्रिकादिक्वाथ, लौहासव, बिडंगासव, ये जितने भी हैं इन्हें 20 ml बराबर मात्रा में पानी के साथ सुबह शाम, नवक गुग्गुल, अमृताद गुग्गुल, मेदोहर गुग्गुल, इनकी मात्रा 500 मिलीग्राम सुबह शाम। परंतु इन सभी औषधियों का प्रयोग आप अपने मर्जी से ना करके अपने चिकित्सक के मतानुसार ही करें। साथ ही शारीरिक एवं मानसिक व्यायाम करें। मिट्टी का लेप, शरीर में मिट्टी का लेप अथवा रुक्ष उपटन, रुक्ष उपटन का मतलब बिना तेल या चिकनाई का उपटन शरीर में लगाएं। उष्णोदक अर्थात गुनगुने पानी से स्नान करें। योगासन में सूर्य नमस्कार, सर्वांग आसन, हलासन, मयूरासन, शीर्षासन तथा प्राणायाम करें। आधुनिक एक्सरसाइज के रूप में हेलन डांस एवं रस्सी कूदने का प्रयोग करें। दोस्तों, रस्सी कूदना एक ऐसी एक्सरसाइज है जो सिर से लेके पैर तक हर एक अंग की कसरत कराती है। यह सबसे महत्वपूर्ण एक्सरसाइज है, इसे हम सभी को करना चाहिए। मोटापा दूर करने के लिए खाने में हमें पुराना अनाज, मूंग, यौ, कोदो, चना,
सावा, बाजरा, मक्का, मसूर, अरहर, धान का लावा, परवल, मुनगा, आंवला, चिकनाई रहित छाछ, गुनगुना पानी पीने के लिए नींबू तथा शहद का प्रयोग करना चाहिए। मोटापे को दूर रखने के लिए हमें अपने जीवन में भी कुछ चीज़ों से दूर रहना चाहिए, जैसे खाने में अनाज, गेहूं, चावल, उड़द, कंद वाली चीज़ें जैसे आलू, शकरकंद, मूल इत्यादि, दूध से बने पकवान, मांस, मछली, अंडा का प्रयोग नहीं करें। खाना खाने के बाद पानी मात्र 1 कुल्ला ही पिएं। अधिक पानी का सेवन खाना खाने के बाद नहीं करें। ठंडा पानी बिल्कुल ना पिएं। हो सके तो फ्रिज से दूरी बना के रखें। तेल मालिश, दिन में सोना, अत्यधिक मात्रा में सोना, ठंडे पानी से स्नान, ये सारे कार्य नहीं करने चाहिए। मोटापे के इलाज के इन सभी उपायों को अपनी आदत में उतारना पड़ेगा और यह एक दिन में नहीं होगा। अतः धैर्यपूर्वक इन सभी को अपनाएं तथा धीरे धीरे मोटापा से छुटकारा प्राप्त करें। याद रहे, चंद दिनों में यदि आप मोटापे से छुटकारे पाने की कोशिश करेंगे, अत्यधिक मात्रा में खाना कम कर देंगे, तो आप मोटापा से छुटकारा पाने की बजाय अपने शरीर एवं शारीरिक शक्तियों का नुकसान कर बैठेंगे। तो चलिए, अब समय का ध्यान रखते हुए यहीं पर विराम लेते हैं। और हाँ, अगर आपके कोई सुझाव अथवा सवाल हो तो हमें कमेंट कर बताएं। वीडियो यदि पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने मित्रों को शेयर करें। यदि अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर नोटिफिकेशन बेल आइकॉन प्रेस कर दें। चलिए फिर मिलते हैं अगले हफ्ते एक नए विषय के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।